प्रेम का सही अर्थ समझाए राधा कृष्ण के प्रेम। राधे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विभा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अलौकिक कथा। दोस्तों, एक बार नारद जी ने देखा कि तीनों लोक में सिर्फ राधे 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 का ही गुणगान है। जिधर देखो वो राधे का ही गुणगान करता है और वो नाराज हो गए। नाराज होके वो पहुंच गए श्री कृष्ण भगवान के पास। श्री कृष्ण जी तो अपनी उसी मुद्रा में लेटे रहते हैं, लेटे लेटे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कहो नारद, क्या बात है? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं पूरा दिन नारायण नारायण कहता रहता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन फिर भी राधे का गुणगान इतना क्यों होता रहता है? श्री कृष्ण ने कहा कि देखो नारद, अभी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है कि तुम इस सिर दर्द को ठीक कर सकते हो? नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता है। आप ही बताइए, आपके सिर का दर्द कैसे ठीक होगा? तो ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो नारद, जो मेरा परम भक्त होगा, अगर मेरा परम भक्त अपने चरणों का अमृत यानी कि अपने पैरों को धुल के अगर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरा दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं भी तुरंत कर देता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। मैं प्रभु को अपने चरणों का अमृत यानी कि अपने पैरों का धुला हुआ पानी कैसे पिला सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे पाप नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला, प्रभु, मैं रुक्मिणी जी के पास होके आता हूँ। वो चले गए रुक्मिणी जी के पास। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, श्री कृष्ण भगवान का जो सिर है वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या आप अपने पैरों का धुला हुआ जल मुझे दे सकते हैं? श्री कृष्ण जी ने नारद जी को जाते हुए एक तांबे का लोटा दिया था। उन्होंने उनको सामने बढ़ा दिया रुक्मिणी जी के पास। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे प्रभु, इतना घोर अपराध मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं प्रभु को अपने पैरों का धुला हुआ पानी बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं दे सकती हूँ। मुझे युगों युगों तक नरक भोगना पड़ेगा। ऐसा करो, आप राधा के पास चले जाओ। फिर क्या करते नारद जी? नारद जी राधा जी के पास जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो राधा के पास चले गए। राधा जी ने जैसे ही ये सुना कि श्री कृष्ण भगवान को इतना ज्यादा दर्द है सिर में और वो भी कैसे ठीक होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने परम भक्त के पैरों के धुले हुए जल से ठीक होगा। उन्होंने कहा, तुरंत मेरे पैरों का धुला हुआ जल आप लेके जाओ। तुरंत उन्होंने पानी लिया और अपने पैरों को धुला और उस जल को भर के उन्होंने लोटे में भर के नारद जी को पकड़ा दिया। बोले, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पैरों के धुले हुए जल से मेरे प्रभु का सिर दर्द ठीक हो सकता है, तत्काल ठीक हो सकता है और प्रभु कष्ट से मुक्त हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं युगों युगों तक घोर यातना सहने के लिए तैयार हूँ। मैं नरक में भी सहने के लिए तैयार हूँ, नरक भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। नारद जी हाथ में लोटा लेके हतप्रभ राधे को देखते रह गए। उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि आखिर तीनों लोक में राधे की जय जयकार क्यों होती है। वो गए, वो जल उन्होंने समर्पित किया श्री कृष्ण भगवान को और मुस्कुरा के वहां से चल दिए। वो समझ चुके थे कि आखिर उन्हें श्री कृष्ण भगवान क्या समझाना चाहते थे। उन्हें बहुत बड़ा पाठ मिल चुका था। जो निश्चल भाव से कृष्ण की भक्ति करता है, बिना सोचे समझे कि उन्हें नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इन सब से परे होकर कृष्ण की भक्ति करेगा, निस्वार्थ भाव से, निश्चित रूप से कृष्ण तो उसके साथ हैं। तो दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं वही एक लाइन दोहराना चाहूँगी दोस्तों कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए और जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए।